Good evening, everyone. सभी को शुभ संध्या। It is our Good Friday service. और ये अच्छे शुक्रवार की सभा है। You may be wondering why we met on Zoom when we could have met in person. आप सोच रहे होंगे हम जूम पे क्यों मिल रहे हैं जबकि हम व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। We felt it would be good for all our congregations, Hindi, Marathi, Mira Road one, and the English one in Biruli, to come together, one platform, and together we hear the word, pray together, and commemorate this day. और हमने सोचा कि हमारी जो सभाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी और मीरा रोड की, वो सब लोग एक साथ आ सकते हैं और इस जूम प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु का वचन सुन सकते हैं और ये उत्तम शुक्रवार मना सकते हैं। Having said that, we are going to put all our energy and prayer and effort to really see our Easter Sunday. We are inviting our friends and families who do not know the Lord and bring them for our respective meetings. और इस बात को कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो रविवार की जो हमारी सभा है, जो पुनरुत्थान की सभा है, सारी शक्ति हमें उसमें लगानी है, क्योंकि हमें अपने दोस्तों को, परिवार वालों को उस सभाओं के लिए बुलाना है। जहाँ अलग अलग जगह पे जो सभाएं होंगी हमारी, वहाँ पर उन्हें बुलाना है। So those of you haven't prepared for breaking of bread, keep the emblems ready at home, bread and the juice, keep it ready. We will have breaking of bread at the end of this word. और आपको जैसे पता है कि हम लोग प्रभु भोज करेंगे, तो जो उसकी जो सामग्री है, जो रोटी और रस है, उसको तैयार रखिए। इस वचन के बाद हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। As a church, we are going through the book of Exodus. और एक कलीसिया के रूप में हम लोग निर्गमन की पुस्तक पढ़ रहे हैं। And we've been looking at the number of different plagues that came upon Egypt, Egypt as a nation, as a result of Pharaoh not relenting to the act of God. और हम इस निर्गमन की पुस्तक में अभी जो देख रहे हैं वो अलग अलग विपत्तियों के बारे में हम सुन रहे हैं जो कि मिस्र देश के ऊपर आई, क्योंकि फिरौन ने प्रभु के लोगों को जाने नहीं दिया। And as we are going to hear the word today for Good Friday, और जैसे कि हम उत्तम शुक्रवार के लिए वचन को सुनेंगे, we come to an important part of this book in chapter 10 in Exodus. और हम एक ऐसे मोड़ पे आते हैं जहां निर्गमन 10 में ऐसा लिखा है। We see up till chapter 9, we see 9 and 10, we see number of plagues and Pharaoh hardened his heart. और हमने देखा निर्गमन 9 और 10 में अलग अलग विपत्तियों के बारे में और कैसे फिरौन ने अपने हृदय को कठोर किया। 9 plagues came upon Egypt so far. और 9 विपत्तियां अभी तक मिस्र के ऊपर आ चुकी हैं। And now today we're going to look at the 10th one, which is the death, the plague of the firstborn. और आज हम 10वीं विपत्ति के बारे में सुनेंगे जो कि पहलोटे की मृत्यु के बारे में है, पहले जन्मे की मृत्यु के बारे में है। The Lord declares to Pharaoh that you will let people go after this one. और प्रभु ने फिरौन से कहा कि इसके बाद तुम मेरे लोगों को जाने दोगे। So we're going to read in Hindi Exodus chapter 11 verse 1 to 10, but the text of the English text will come on the screen. और हम हिंदी में पढ़ेंगे निर्गमन 11 1 से लेके 10, लेकिन अंग्रेजी में आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालूंगा, इसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सभी को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, और इससे अधिक एक पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चली पीसने वाली दासी तक के पहलौटे, वरन पशुओं तक के पहलौटे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में एक बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा।
पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लोगे कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे लिए यह कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करेंगे, यह कहेंगे कि आपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध से फिरौन के पास से निकल जाएगा। यहोवा ने मूसा को यह कह दिया था कि फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा यह है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने यह चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, सो उसने इजरायलियों को अपने देश से जाने ना दिया। Amen. What an amazing passage this is. बहुत ही रोचक ये प्रभु का वचन है यहाँ पर। 10th plague is going to hit Egypt. और 10वीं विपत्ति मिस्र के ऊपर आने वाली है। This is a staggering plague. और ये बहुत ही कह सकते हैं कि अचंभित करने वाला ये विपत्ति है। The death of the firstborn of Egypt are going to die. और मृत्यु मिस्र के पहलौठों के ऊपर आने वाली, और सब मर जाएंगे। But not a single one from Israel will be affected. और लेकिन इजरायलियों में से किसी पर भी ये विपत्ति नहीं आएगी। There is a clear distinction between God's people and the rest. और यहाँ हम देखते हैं एक साफ फर्क कि प्रभु के लोगों के बीच में और बाकी लोगों के बीच में। God knows the outcome of all things even when we don't know about it. और परमेश्वर हर एक चीजों का परिणाम जानता है कि जब हम उन सब चीजों का परिणाम नहीं And जानते। He will reveal this according to His timing. और प्रभु उन सब बातों को दिखाएगा अपने समय में। So before this there were 9 plagues. और इससे पहले हम देखते हैं कि 9 विपत्तियां थी। Now sometimes when you read those 9 plagues and you may think that, oh, God didn't have any success with those 9, therefore He came up with a backup plan with the 10th one. और आप शायद ये सोचते हैं कि हाँ, वो 9 विपत्तियों से प्रभु से कुछ हुआ नहीं, इसलिए वो 10वीं विपत्ति लेके आया। God knows exactly what He is doing. प्रभु जानता है वो क्या कर रहा है। Sometimes there can be a delay according to our understanding. कभी कभी हमारी समझ से देरी हो सकती है। You may be praying for things and you haven't seen breakthrough yet. और आप शायद प्रार्थना कर रहे हैं अपनी स्थिति के बारे में, फिर भी आपने अभी तक उसका उत्तर नहीं देखा है। You may have seen several things going in the negative way for you. और आपने कई चीजें नकारात्मक ढंग से अपने जीवन में होती हुई देखी हैं। But this first point is that God knows the outcome of the things that He is doing, and He knows exactly when to bring about that. He knows what He is doing. और पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर परिणाम जानता है वो क्या कर रहा है, वो सही समय भी जानता है कब उसका परिणाम आएगा। So even in the midst of all that what we hear about Good Friday, और इन सभी के बीच जो कि हम उत्तम शुक्रवार के बारे में सुनते हैं, you look at the life of Jesus, आप यीशु के जीवन के बारे में देखिए, and from the time of His birth to His life and all the things, and right up to the cross. और वहां पर हम देखते हैं कि उसके जन्म से लेकर उसके जीवन में और अंत में जब वो क्रूस पे गया तब तक, In the human standard, this could very well look like a failure. और एक मनुष्य के रीति से अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि हाँ, ये शायद ये हार हो गई है। But not in the eyes of God. लेकिन प्रभु की नजरों में नहीं है ऐसा। In the eyes of God, there is not a single failure. लेकिन प्रभु की नजरों में एक तरीके से भी हार नहीं हुई। Even when Jesus was dying on the cross, और जब यीशु क्रूस पे मर रहा था, it was part of God's victory plan. और वो परमेश्वर की विजय की एक योजना थी। He knows what He is doing. वो जानता है वो क्या कर रहा है। We may think that, oh, what is the backup plan? और हम शायद सोच सकते हैं हाँ, और दूसरी योजना क्या है। God doesn't have to have a backup plan. और प्रभु के पास एक बैकअप प्लान या दूसरी योजना नहीं होती है। He has only one plan. उसके पास सिर्फ एक ही योजना The है, plans to prosper us, not to harm us. और जो योजना है वो हमारी अच्छाई के लिए है। So as we think about this day, the Good Friday, please don't think that, oh, Jesus died, it was a failure.
और जैसे कि हम इस उत्तम शुक्रवार के बारे में सोचते हैं तो ये मत सोचिए कि ये हार हो गई है, It is part of God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। Number 2, दूसरी बात, He provides for people, His people, in the midst of tribulation. वे कलेश के बीच में अपने लोगों को प्रदान करता है। You know, He says, go and tell your neighbor, tell the people, and ask for gold and silver from your neighbors. और उसने उन लोग अपने लोगों से कहा कि जाओ अपने पड़ोसियों से मांगो सोने चांदी के गहनों को। You know, these people who were slaves to the Egyptians, और हम देखते हैं कि ये लोग मिस्रियों के गुलाम थे, and after almost 400 plus years of slavery, for the first time, these slaves go and asking their masters for silver and gold. और पहली बार वो लोग अपने पड़ोसियों से सोना चांदी मांग रहे हैं 400 साल के बाद। Yes, before they get out of Egypt, और जबकि वो मिस्र से निकलने ही वाले हैं, God's way of making them prosperous. और उस समय प्रभु उनको हर एक रीति से बढ़ा रहा है। Sometimes we can think that, oh no, it's all going wrong. कभी कभी हम सोच सकते हैं हाँ सब कुछ गलत हो रहा है शायद, No, 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 no. In the eyes of God, it is all going right. और लेकिन प्रभु की नजरों में सब कुछ सही हो रहा है। God is able to meet with our material needs. और प्रभु कर सकता है हमारी इस हर एक तरह की जरूरत को पूरा। In a way, God was plundering the nation of Egypt with over 1 million people leaving with gold and silver. और एक तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रभु उस लोगों को लूट रहा है जिनके पास सोना चांदी है। And this silver and gold was not for them to wear it and decorate themselves. और ऐसा नहीं था कि वो सोना चांदी के जो आभूषण थे उनको खुद पहनने थे ताकि वो अच्छे दिखे। They could use the gold and silver when the tabernacle was built in the wilderness. और वो इसलिए थे ताकि जब जंगल में तंबू की स्थापना हो और वहां पर इनका इस्तेमाल होगा। As we go along with the book of Exodus, you will discover how much of gold they had, how much of silver they had. और जब आप आगे पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में तब आपको पता चलेगा कि कितना सोना चांदी उनके पास था। So on this particular day, you know, we need to understand those who follow God, those who follow Christ, we lack nothing. और आज के समय में पता चलता है कि जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं उनकी हर एक जरूरत पूरी होती है। God is always mindful of providing for us. और प्रभु जानता है कि वो क्या कर रहा है और हमारी हर एक जरूरत को पूरा And this Good Friday is actually a reminder of God's ultimate provision in Jesus Christ. और ये उत्तम शुक्रवार हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है सबसे अच्छी चीज। Number 3, और तीसरी बात what we can learn from this passage, जो हम सीख सकते हैं इससे, God raises up those whom He has chosen. और प्रभु उन्हें उठाता है जिसने उसे प्रभु ने जिसको चुना है। Because when we start the journey with the book of Exodus, जब हम देखते हैं वो सफर जब निर्गमन की पुस्तक में जिसकी शुरुआत होती है, we discover that Moses was a reluctant leader. और हम वहां देखते हैं कि मूसा एक तरह से बहुत ही पीछे हट के कार्य करने वाला एक अगुवा था। Moses gave his excuses why he shouldn't be doing this work. और मूसा ने बहाने बताए कि क्यों वो नहीं करना चाहता है ये सब कार्य। But God has chosen Moses. लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुना है। And God does not make any mistake. और प्रभु कोई भी गलती नहीं करता है। God raised a reluctant Moses to lead the people out of Egypt. और प्रभु ने ऐसे अगुवे को चुना जिसका पूरी तरह से हृदय तैयार नहीं था ताकि वो अपने यहूदियों को उस मिस्र देश से बाहर निकाले। This story of Exodus, और ये जो कहानी है निर्गमन की, the story of people coming out after the 10th plague, और वो कहानी जो 10वीं विपत्ति के बाद लोग बाहर आ रहे हैं, it is also the story of a man who was not a leader in his own eyes, but God raised him up to be a great leader. वो ये भी कहानी है एक ऐसे अगुवे के बारे में जो खुद की नजरों में एक अगुवा नहीं था लेकिन प्रभु ने ऐसे अगुवे को उठाया। And you will find that as a common pattern all across the scripture. और पूरे पवित्र शास्त्र में हम इस तरह की बातों को देखते हैं। God actually worked with those people who were lowly in status
those who are humble, those who are timid, those who are saying that, oh, I can't do this. और प्रभु ऐसे लोगों के साथ कार्य करता है जो कह सकते हैं निचले दर्जे के हैं, जो लोग थोड़े से जिन्हें शर्म आती है, जो लोग कह सकते हैं कि जो लोग कमज़ोर हैं या अपने आप को कह सकते हैं कि बहुत ही नम्रता से कार्य करते हैं. Or those who have been rejected by others, but God picked them up. और ऐसे लोग जिन्हें दूसरों ने नकार दिया लेकिन प्रभु ने उन्हें चुना. This is something so symbolic and parallel for us we can learn in this passage. और ये एक तरह से चिन्ह है हमारे लिए जो हम इस से सीख सकते हैं. Years later, और कई सालों बाद God would raise up a man who is rejected and scorned by man. और हम ऐसे मनुष्य के बारे में देखते हैं जिसको बाकी लोगों ने नकार दिया और वो मनुष्य उठ के आया. All for the sake of accomplishing his purpose. और वो सिर्फ इसलिए हुआ ताकि जो उसका उद्देश्य था वो पूरा हो. Moses would be denied entry into the promised land because of his disobedience. मूसा को उसकी अवाज्ञा के कारण वादा किए गए देश में प्रवेश से वंचित किया गया. But that one came greater than Moses. लेकिन वो ऐसा आया जो मूसा से भी अधिक बड़ा था. He came, but he didn't disobey. He obeyed his father in everything that was commanded. और वो ऐसा व्यक्ति था जिसने हर एक रीति से अपने प्रभु की आज्ञा मानी. He became our eternal prophet. वो हमारा अनंत पैगंबर बन गया. He became the priest and king for us. वो हमारे लिए एक पुजारी और एक राजा बन So गया. on this Good Friday, और आज उत्तम शुक्रवार के दिन, as we go through this passage in Exodus 11, और जैसे कि हम निर्गमन 11 को देखते हैं, we are not just only seeing the death of the firstborn in Egypt. हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि पहलौठों की मृत्यु हुई मिस्र में. We are seeing a son who made his father's commands and father's will, fulfilled everything. और हम ऐसे बेटे को देखते हैं जिसने अपने पिता की हर एक रीति से आज्ञा मानी. Jesus Christ, by dying on the cross, that was the ultimate obedience to his father's will. और यीशु मसीह जो क्रूस पे मरा, हम देखते हैं वो पूरी तौर से उसने आज्ञा मानी परमेश्वर की इच्छा की. God doesn't, look for powerful people or extravagant people or more capable people. He look at the lowly, the humble, the rejected, those kind of people. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर महान लोगों को ढूंढता है जो कि बड़े हैं, जो कि शक्तिशाली हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कि नम्र हैं, जो कि निचले दर्जे के हैं. Jesus was described as a tender shoot. और यीशु के बारे में बताया गया है जो कि एक बहुत ही छोटा सा कह सकते हैं कि a stone rejected by all. और ऐसा जो पत्थर जिसको हर एक ने नकार दिया. A carpenter's son. एक बढ़ई का बेटा. But God raised him to the highest place. लेकिन प्रभु ने उसको एक ऊंचे दर्जे पर रखा. Given him a name that is above every other name. ऐसा नाम जो हर एक नाम से ऊपर है वो दिया. At his name, और उसके नाम पर every knee would bow. हर एक घुटना टेकेगा. Every tongue would confess हर एक जबान कहेगी that Jesus Christ is the Lord. और प्रभु यीशु ही प्रभु है. For the glory of the Father. ताकि परमेश्वर की महिमा हो. Therefore, इसलिए his death, उसकी जो मृत्यु है, this Friday, और आज के शुक्रवार के दिन becomes a Good Friday. इसलिए वो उत्तम बन जाती If है. Jesus chose not to obey God the Father, अगर यीशु चाहता कि वो उसकी आज्ञा ना माने पिता this would have become a Black Friday. और ये शायद काला शुक्रवार बन जाता. But this is a Good Friday. We can rejoice in the work, the finished work of Jesus Christ. इसीलिए वो उत्तम शुक्रवार है. इसीलिए हम जश्न मना सकते हैं उसके संपूर्ण कार्य को लेकर के. Number 4, my second last point. चौथी बात, He sets his people apart and distinguishes those who believe in him. वे अपने लोगों को अलग करता है और उन लोगों को अलग करता है जो उस पर विश्वास करते हैं. The plague came upon the land of Egypt. और हम देखते हैं जो विपत्तियां हैं वो मिस्र देश के ऊपर आईं. The people of Egypt. और लोगों के ऊपर आईं मिस्र देश के. All the plagues that came, it came upon Egypt. और
तो सारी जो विपत्तियां थी वो मिस्र के ऊपर आई, But in this one, लेकिन इसमें we see God's children. God's children are completely protected. और यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो पूरी तौर से बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। And there is a lesson for us. Sometimes we can look at what happens to others and we may think is the same thing is going to come upon us as well. और यहाँ पे हमें कुछ सीख मिलती है कि कभी कभी हम सोचते हैं जो कि बाकियों के साथ हुआ वो भी शायद हमारे साथ होगा। Pharaoh had a lot of time to repent, फिरौन के पास बहुत समय था पश्चाताप का, but he chose not to repent. लेकिन उसने चुना कि वो पश्चाताप ना करे। Last Sunday we heard in the English congregation that how he chose not to repent, not to turn away from his wicked ways. पिछले रविवार को हमने अंग्रेजी सभा में सुना कि कैसे फिरौन ने चुना कि वो पश्चाताप ना करे। So here we see the plague of the death of the firstborn and the cattle. Everything was firstborn, the human and cattle. Every firstborn died. और यहाँ हम देखते हैं मृत्यु हर एक पहलौटे की, एक मनुष्य के पहलौटे की, और हम देखते हैं जानवरों के पहलौटे की भी। And verse 7 he says, but among the Israelites not a dog will bark. और यहाँ हम 7वें वचन में देखते हैं कि इजरायलियों के खिलाफ एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, On a person or an animal. ना ही एक व्यक्ति पर और ना ही एक उनके जो जानवर है उस पर। Then you will know the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. और यहाँ तुम जान लोगे कि परमेश्वर फर्क रखता है मिस्र में और इजरायलियों में। He knows how to set his people apart from the rest. और वो जानता है कि वो कैसे अपने लोगों को दूसरों से अलग करके रखेगा। He's a holy God. वो पवित्र परमेश्वर है। There is a judgment here. और यहाँ हम देखते हैं एक न्याय के बारे में। There will also be another final judgment in the end. और हम ये भी देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि अंत में भी एक न्याय होने वाला है। We're going to hear next week on the Passover और अगले रविवार हम लोग सुनेंगे कि किस तरह से जो how the people of God, were not part of this judgment. और एक तरह से न्याय के बारे में सुनेंगे जहां पर परमेश्वर के लोग इस न्याय का भाग नहीं थे। And by the way, next week, that is our Sunday after Easter, we have Terry Virgo is going to preach to us from that passage. और हम देखेंगे कि अगले रविवार को टेरी वर्गो इस पैसेज से हमें बताएंगे। So in that final judgment, those who are in Christ will find their names written in the book of life. और ये अंत के जो न्याय में हम देखेंगे कि वो लोग अपना नाम को पाएंगे जो प्रभु में है, उसकी पुस्तक में, जीवन की पुस्तक। Those whose names are not written in the book are thrown into the lake of fire. और जिनका नाम उस पुस्तक में नहीं है उनको आग के जो तालाब है उसमें डाल दिया। There is a final and terrible judgment that awaits mankind. और हम देखते हैं कि अंत का जो न्याय है वो सबसे भयानक है और वो Like the बचाया गया 10th है। plague, it was the worst and horrible judgment that came upon Egypt. और जिस तरह से 10वीं जो विपत्ति बहुत ही खतरनाक थी वो मिस्र के ऊपर आई, वैसे ही अंतिम न्याय होगा। There's going to be a final judgment. और एक अंतिम न्याय होगा। It will be worse than anything that we can imagine. वो सबसे खतरनाक होगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। May this Good Friday और आज का जो तुम शुक्रवार है be a reminder हमें याद दिलाए, for each one of us हम सभी को याद दिलाए that we, those who have put their trust in Jesus Christ, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, we will be spared from that judgment. हम सब उस न्याय से बचा लिए The जाएंगे। blood of Christ जो यीशु का जो लहू है becomes the covering for us. हमारी तरह से एक तरह से हमें ढक लेगा। But for those who are not accepted Christ Jesus, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, like many of our friends and family members, और जैसे कि जो हमारे जो दोस्त हैं और जो परिवार वाले हैं, they will be subject to this terrible judgment. और उनके ऊपर इस तरह का न्याय होगा। It is not my word. ये मेरे वचन नहीं है, मेरे Many शब्द नहीं people है। don't want to hear this. कुछ लोग इन सब बातों को सुनना नहीं चाहते Many हैं। people ask this question, why did God allow Jesus to die on the cross? कई लोग पूछते हैं कि क्यों प्रभु ने यीशु मसीह को क्रूस पे मरने दिया? Because God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया।
He gave his one and only son for you and I. उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया मेरे और आपके लिए, And he so loved the world, therefore he will judge the world. क्योंकि वो दुनिया से इतना प्यार करता है इसलिए वो न्याय लेके आएगा। So this Good Friday इसीलिए इस उत्तम शुक्रवार must को be a reminder हमें ये याद दिलाए there is a judgment. एक न्याय होने वाला है, Jesus faced that judgment in the eyes of God और प्रभु की नजरों में यीशु ने उस न्याय का सामना किया, because sin demands death. क्योंकि जो पाप है वो चाहती है कि मृत्यु The हो, wages of sin is death, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. लेकिन प्रभु का जो तोहफा है वो अनंत काल का जीवन है यीशु मसीह में। Because there was no sin in Jesus Christ, God raised him back to life. क्योंकि यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था इसलिए प्रभु ने उसको वापस जिंदा किया। Because we believe in Christ, क्योंकि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, we will be raised back to life on that final judgment day. इसीलिए वो अंतिम न्याय के दिन हमें वापस एक नया जीवन मिलेगा। And my final point, और मेरा अंतिम जो बात है वो ये है, behold our God, great in power, terrible in judgment, patient towards those who reject him, yet just towards the guilty. और हमारा परमेश्वर जो महान है, शक्ति में महान, निर्णय में महान, उन लोगों के प्रति धैर्यवान जो उसे अस्वीकार करते हैं फिर भी दोषी के प्रति एक न्यायी है। Like God was patient with Pharaoh. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने समय निकाला फिरौन के लिए, He gave him, धैर्यवान था he उसके gave प्रति। him 9 chances, opportunities. हम कह सकते हैं उसको 9 मौके दिए परमेश्वर ने। Come on, repent, turn, let my people go, let them go. He wouldn't relent. परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मौका है, मेरे लोगों को जाने दो, पश्चाताप करो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। We see his judgment in this passage, और यहां हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय, but we also see God's mercy is practiced here. और हम यहां ये भी देखते हैं कि परमेश्वर की दया दिखती है, Because he is God, he will judge. क्योंकि वो परमेश्वर इसलिए वो न्याय करेगा। It is important that we believe and we hold on to this faith. इसलिए जरूरी है कि हम इस विश्वास को थामे रखें। God is eternal. He is holy. He is powerful. He knows what he is doing. He is not lack of ideas. He is not looking for plan B or plan C. He has only one plan to save mankind. That is through Jesus Christ. और परमेश्वर अनंत है, वो पवित्र है, वो शक्तिशाली है और उसका कोई दूसरी योजना नहीं है, सिर्फ उसकी एक ही योजना है, यीशु मसीह के द्वारा। This passage actually displays the multifaceted aspects of God, the character of God. और इन वचनों से हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, उसके अलग अलग रूप हैं। God is omniscient. और ईश्वर सर्वज्ञ है। He knows the outcome of things that we cannot see. और वो जानता है उन चीजों को जो हम नहीं देख सकते हैं। He is our provider, Jehovah Jireh. और यहोवा ईरे वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। God is true to his word in this passage. और हम देखते हैं कि प्रभु अपने वचन में सच्चा है। We see a holy God in this judgment. और हम इस न्याय में देखते हैं वो एक पवित्र है। We see a powerful God in this story. और हम देखते हैं वो एक शक्तिशाली परमेश्वर है इस कहानी में। But we would see a God who's merciful to his people. और हम यहाँ देखते हैं कि वो एक दयालु है उसके लोगों के प्रति। But he is a just God. वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। And on this day is the perfect reminder that his mercy is available through Jesus Christ. और आज के दिन हमें ये याद दिलाता है कि यीशु मसीह के द्वारा उसका दया हमारे ऊपर है। And it is available to us free. और वो हमारे लिए एक तरह से मुफ्त है। Because we didn't pay anything for our salvation. क्योंकि हमने अपने उद्धार के लिए कुछ भी मोल नहीं चुकाया है। Jesus paid the price for our salvation. और यीशु मसीह ने उस मोल को चुकाया है। Like on that Passover day, where the blood of the lamb was applied on the doorpost. और जैसे कि उस दिन को जहां पर हम देखते हैं कि जो मेमने का लहू है, We need to believe this. On this Good Friday, let this be a reminder to you and I
that the blood of Jesus Christ has brought us the salvation. और आज उत्तम शुक्रवार के दिन हमें अपने आप को याद दिलाना है कि परमेश्वर का लहू परमेश्वर के लहू के द्वारा हम बचे हैं। But we cannot take this mercy for granted. लेकिन हम कह सकते हैं कि उसके दया को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। Let us not be like Pharaoh, hardened his heart again and again and again. आइए हम फिरौन की तरह ना बन जाएं जिसने अपना हृदय कठोर किया बार बार। I want to present few questions as we bring this time to a close. और मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे जैसे कि हम लोग अंत कर रहे हैं अभी। And then we are going to break bread with Jonathan D'Souza will help us. और उसके बाद हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। जोनाथन डिसूजा हमारी मदद करेंगे। Do you struggle with uncertainty in the midst of trials or in your time of need? क्या आप अपनी परीक्षाओं या जरूरत के समय में अनिश्चितता से जूझते हैं? What can you and I learn from Exodus 11? हम इस निर्गमन 11 से हम और आप क्या सीख सकते हैं? Are you facing difficulty or inadequacy in your witness for God? क्या आप परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में कठिनाई या अपर्याप्तता की भावनाओं का सामना करते हैं? How can this passage from Exodus 11 change you? किस तरह से ये निर्गमन 11 का जो वचन है आपको बदल सकता है? How can this passage encourage you to be a better person? कैसे ये जो वचन आपको प्रोत्साहित कर सकता है ताकि आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएं? Like we look around in the world, जैसे कि हम आसपास देखते हैं there's so much of evil. बहुत सारे दुष्ट कार्य है। Let me just tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं God's terrible judgment is about to be exacted on the unrepentant generation. पश्चाताप ना करने वाले फिरौन पर परमेश्वर का भयानक न्याय दंड आने ही वाला है। Is your walk with God is a repentant walk or an unrepentant walk? जो आपकी जो चाल है परमेश्वर के प्रति, क्या वो पश्चाताप जैसी चाल है या आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं? I'm asking that question which was put before us last Sunday. Are we like Pharaoh? और मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं जो कि पिछले रविवार से को हमसे पूछा गया था, क्या हम फिरौन की तरह हैं? Or are you taking God's patience for granted? क्या आप परमेश्वर का धैर्य हल्के में ले रहे हैं? There were two other people on the cross on Calvary. और कलवरी के क्रूस पर हम देखते हैं कि दो बाकी लोग भी थे वहां पर। On the face of death, और हम देखते हैं कि मृत्यु के सामने there were Jesus and two thieves on either side. वहां पर देखते हैं यीशु था और दो चोर थे उसके आजू बाजू। This story was played out. और यही कहानी वहां पर देखने को मिलती है। There was an unrepentant thief और हम देखते हैं कि वहां पे ना पश्चाताप करने वाला एक चोर and था there was a repentant thief. और वहां पे हम देखते हैं कि पश्चाताप करने वाला चोर भी था। The unrepentant faced the judgment. और जो पश्चाताप ना करने वाले को न्याय का सामना करना The पड़ा। repentant one said, Jesus said to him, today you will be with me in और paradise. जिसने पश्चाताप किया यीशु ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। Maybe today is the day for you. इसलिए शायद आज ही आपके लिए वो दिन है। You were saying that, oh, this is kind of, oh, I've never thought about it. Maybe today is the day for you to repent, and Jesus would say to you, today you will be with me in paradise. शायद आपके लिए वो आज वो दिन होगा। आप कह रहे हैं हाँ मैंने कभी पश्चाताप नहीं किया, और यीशु आपसे कहेगा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। God's judgment came upon the firstborn. और प्रभु का जो न्याय पहलोटों के ऊपर आया, God's mercy worked out through his son. और प्रभु का जो दया उसके बेटे के द्वारा आई। A terrible plague came upon the firstborn that displayed the judgment of God. और हम देखते हैं कि भयानक जो विपत्ति है वो उन मिस्रियों के ऊपर आई जहां पर परमेश्वर का न्याय देखने को मिलता है। But salvation came through God's son Jesus Christ. लेकिन उद्धार परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के द्वारा आया। Today, on this Good Friday, आज उत्तम शुक्रवार के दिन is a perfect reminder. और हमें एक तरह से सही रीति से याद दिलाता है God is merciful. परमेश्वर दयालु है। It is us who align with him. और हमें उसके साथ चलना है। He will not change his plan. वो अपनी योजनाओं को नहीं बदलेगा, We change. हमें बदलना है।
May God help us to walk in that life where we align ourselves with God's plan. और हम कह सकते हैं हमारी यही प्रार्थना है, प्रभु हमारी मदद करता कि हमारा जीवन तेरे साथ जुड़ जाए, प्रभु सही रीति में आ जाए। I'm just going to pray. मैं प्रार्थना करूंगा। Father, we thank you for this very day. It is a day we remember the life and the death of Jesus Christ. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, क्योंकि इसी दिन को हम याद करते हैं यीशु मसीह के जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में। But Lord, this story is also a reminder of how merciful you are with us. पर परमेश्वर ये इस कहानी के द्वारा हमें ये भी देखने को मिलता है कि कितना दयालु है तू। Lord, you are powerful. प्रभु तू शक्तिशाली है, You are merciful. तू दयालु है। You don't have plan B. प्रभु तेरी कोई और योजना नहीं है। Your plan to save mankind is only through Jesus Christ. तेरी योजना मनुष्य जाति को बचाने की यीशु मसीह के द्वारा ही है। May this Good Friday और आज उत्तम शुक्रवार के दिन प्रभु be a reminder of that great work Jesus accomplished for us. हमें याद दिलाता है वो महान कार्य यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है। Help us to align ourselves with the work of Jesus और Christ. हमारी मदद कर प्रभु, ताकि हमारा जीवन यीशु मसीह के कार्यों के सामने सही रीति से आ In जाए, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Thank you for watching the Living Hope Church YouTube channel. If this message has blessed you, make sure to hit the like button and share this video. Also, let us know what impacted you the most in the comment sections below. Before leaving, don't forget to subscribe to our YouTube channel and make sure you hit that bell icon so you don't miss a single video. If you'd like to know more details on how to join us in person, visit our website, which has all details to connect, fellowship and give, which helps us reach people around with the message of hope.